भाई इन घरों में कभी चहल पहल हुआ करते थे, लोग रहा करते थे। और आज देखे भाई, और बाकी भाई यहाँ पे देखे आज कुछ स्पेशल बनाया जा रहा है। ना मैं जा रहा, ना मैं जा रहा। क्यों नहीं जाना बाबू? हटो, अब वो भाई भाई हाँ भाई यहाँ बताओ है। और दोस्तों आज मैं आपको दो चीज़ बताने वाला हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जो पोस्ट ऑफिस की एक और स्कीम है वो सिर्फ उनके लिए है कि जो नॉर्मल पर्सन है उनको तो 60 साल से ऊपर होना चाहिए। उन्होंने भी डाला था 3-4 दिन बाद वहाँ की वीडियो, तो कह रहे हैं कि यार आज 5 दिन हो गए हैं उस कैंपिंग को, लेकिन आज तक अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था ऐसा। तो मतलब ये होता है कि बिल्कुल डर गए थे अंदर से, और फिर हमने बोला कि भगवान बस गलती हो गई है। तो चले भाई एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय जय श्री राधे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश बावड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बावड़ा ब्लॉग्स में। और भाई ब्लॉग की शुरुआत एक बार फिर से हो रही है हमारे इस खूबसूरत से गाँव ग्राम सभा खम्बा खाल से। और ऊपर मौसम की बात की जाए तो देखिए भाई नीला आसमान चमक रहा है और सूर्य देव भी पधार चुके हैं काफ़ी पहले, और अपनी चमक चारों तरफ बिखेर रहे हैं। हालांकि देखिए ऊपर साइड पूरा धुआं धुआं से हो रखा है, मेरे ख्याल से आग वगैरह लग रखी है जंगलों में, तो इस कारण से फिर से वहाँ पे धुआं धुआं हो गया है। इस कारण से जो देखिए हिमालय पर्वत भी ढक चुका है धुएं धुएं से, बिल्कुल धुंधला सा दिख रहा है मेरे आँखों से, कैमरे में तो बिल्कुल दिख भी नहीं रहा है। तो भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आप अपना प्यार बनाए रख रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यानी कि मेरे जो 9000 सब्सक्राइबर हैं वो पूरे हो गए हैं, और आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइब हो जाए। 1000 पे मैंने केक काटा था, अब सीधे 10,000 पे काटूँगा जिस दिन 10,000 का सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो भाई देखिए वहाँ भी पाठ समापन हो गया है और बिल्कुल सुनसान सा हो गया सारा। बाकी अब नीचे चलते हैं और अपना जो काम है उसे शुरू करते हैं। चलिए भाई अब ज़रा ऑफिस का काम शुरू कर लेते हैं। तो चलिए भाई दिन के 12 बज चुके हैं और फिलहाल का जो काम है वो हो गया है, और अब पड़ जाते हैं फिलहाल, यानी कि धूप में थोड़ी सेकते हैं धूप, क्योंकि बोरियत आ रही है, कहीं तो जाना होता नहीं अभी। गांव में भी वैसे है नहीं कोई, 2-4 थे भी वो भी निकल गए हैं। तो चलिए भाई लगभग आधे गाँव का जो धूप है वो जा चुकी है। में काम करने के बाद उसके बाद खाना खाने के बाद आराम कर रहे थे, और आजकल दिन में जैसे सो रहे हैं तो नींद ऐसी आ रही है कि शाम को ही खुल रही है भाई। और अभी मुँह हाथ धो के तैयार होके निकले हैं हम थोड़ी गांव के सफ़र पे। ये गांव तो पूरा ही खाली है, बस जा रहे हैं थोड़ी घूम फिर करके आ जाते हैं। थोड़ी जाएंगे प्रधानी लोग यहाँ, वहीं है 2-4 लोग दिख रहे हैं, बाकी तो सारा मोहल्ला ही खाली हो रखा हो। और यहाँ से देखिए भाई धूप बिल्कुल जाने वाली है, और हमारे यहाँ तो ऐसा लगा जैसे रात पड़ी है अभी। तो चलिए भाई देखिए कुछ दिन पहले यहाँ पे काफ़ी रौनक हुआ करती थी, और आज जो प्रोग्राम इनकी पाठ वगैरह वो समाप्त हो चुका है, तो लगभग सभी निकल गए हैं धीरे धीरे, और जो 2-4 लोग दिख रहे हैं ये भी निकल जाएंगे कुछ दिनों में। इन घरों में कभी चहल पहल हुआ करते थे, लोग रहा करते थे, और आज देखिए भाई इनकी हालत देख के लग रहा है या कोई रहता होगा। चलो अंदर चलते हैं। क्यों नहीं जाना अंदर? क्यों? अरे अरे ना 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 ना, कौन है रे? हम जाए अंदर? नहीं जाना? क्या हुआ? ना मैं जा रहा हूँ, ना मैं जा रहा, ना ना मैं जा रहा। क्यों नहीं जाना? मैं जाऊं? कौन वो आ जाएगी? अच्छा मम्मी मम्मी कहाँ है? मम्मी मारेगी है? मम्मी को बुला। उसकी मम्मी कहाँ है? चलो तेरी मम्मी चल आइए, उसकी मम्मी को पकड़ता हूँ मैं। पकड़ ली दे 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 दे। चलो हम तो अंदर जा रहे हैं। क्यों? जंदा कहाँ है? जंदा लगा है। बाबू हटो, अब
भाई 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 हाँ भाई यहाँ बताओ है। दादी जाएगी, जा दो दादी को जान दो, दादी को जान दो, और दादी को आन दो। दादी जा रही। अरे पापा को तो आने बाहर नहीं आएंगे पापा बाहर, क्यों? तो भाई बड़ी मुश्किल से हम अंदर आए हैं। वो कह रहे थे कि नहीं अंदर आना ही नहीं है, क्योंकि आज क्या हुआ कि जो बुआ जी है उनके जो इसका भाई है इनके, वो उत्तरकाशी से गया तो वो कह रहे सब ऐसे न चल जाए लेके, तो इसलिए कह रहे कि नहीं अंदर मत आना भाई कोई। और बाकी भाई यहाँ पे देखिए आज कुछ स्पेशल बनाया जा रहा है। किस खुशी में? इधर तो देखो थोड़े से ऐसे करके, तो ये इनकी खुशी में मनाया जा रहा है भाई। मामा जी को तो आपने भगा दिया, वो आज मना रहे हैं, कल बनाना था हम बुआ जी ने, और देखिए ज़रा अपने आप हैं। सही है। चलो आज हमें भी खाने को मिलेगा यहाँ पे। चले भाई, देखिए भाई पकौड़ी बन के तैयार है, और साथ में है चाय, और चाय पकौड़ी का अलग ही आनंद है भाई। चाय पकौड़ी भी हो गई है, और अब चलते हैं थोड़ी सड़क साइड, वहाँ पे कुछ काम है, फिर वहाँ से निकलेंगे सीधे घर की ओर। तो चलिए भाई, बाहर अंधेरा हो चुका है, और आज के दिन तो मेले बिल्कुल कुछ खास रहा नहीं है। आज तो पता ही नहीं चला वैसे, क्योंकि सुबह से काम में लगे रहे, उसके बाद फिर सो गए, पता ही नहीं चला भाई शाम कब हुई। और थोड़ी गांव में घूमे, और घूमने के बाद सीधे घर आए, और हो गया सामने बिल्कुल अंधेरा। और दोस्तों आज मैं आपको दो चीज़ बताने वाला हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जो पोस्ट ऑफिस की एक और स्कीम है सीनियर सिटीजन के बारे में। पिछली बार मैंने PPF के बारे में बताया था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ। माना किसी ने जमा करके रख दिया उसमें कुछ, और उसके बाद काफ़ी समय बाद नहीं किया जमा, और वो बंद पड़ गया है, तब क्या है? तो देखो, अगर कोई भी क्या करता है कि एक बार जमा कर देता है और उसके बाद जमा नहीं करता है, 1 साल नहीं करता जमा, 2 साल नहीं करता जमा, 3 साल, तो यानी कि वो जमा नहीं करता माना, ठीक है? तो तब उसको फिर से शुरू करने तक क्या करना पड़ेगा? तो देखो भाई, डिसकंटिन्यू अकाउंट कैन बी रिवाइव्ड। तो कैसे रिवाइव कर सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं? उसमें आपको देखो 500 रुपये तो पर साल के हिसाब से देना पड़ेगा, और साथ में 50 रुपये डिफ़ॉल्ट फीस देनी पड़ेगी हर साल की, और फिर वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और आपको अगर ख़त्म करना है तो वो ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने ऐसे छोड़ रखा है कि भाई हाँ हम नहीं करते उसे ख़त्म और शुरू कर देते फिर से, तो 500 रुपये जितने साल छूटे होंगे उस साल के 500 रुपये प्लस 50 रुपये उसमें डिफ़ॉल्ट फीस पड़ेगी उतने साल तक, जितने साल का आपने छोड़ रखा होगा। आज मैं बता रहा हूँ सीनियर सिटीजन वाली स्कीम जो है उसमें क्या है, और किस हिसाब से इंटरेस्ट रेट है, और आप कितना जमा करोगे कितना मिलेगा। और भाई जो ये सीनियर सिटीजन वाली स्कीम है वो सिर्फ उनके लिए है कि जो नॉर्मल पर्सन है उनको तो 60 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है? लेकिन जो रिटायर्ड है वो 55 से लेके ऊपर होना चाहिए, और 60 से नीचे होना चाहिए, और ये होती है 5 साल की। तो चलिए भाई आपको बताते हैं पहले किसके बारे में, SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। अगर इसमें मैं बात करूँ सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की, तो वो होगी कितने, 8.2, 8.2 का इसमें इंटरेस्ट रेट है। अब माना कोई कहता है कि यार मैं करता हूँ 10,000 की FD अंडर SCSS के, तो इसमें कितना मिलेगा उसे? इसमें कितना है जो उसका जमा है, कितना है, 10,000 जमा है, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट पड़ता है वो पड़ता है क्वार्टरली, ठीक है? यानी 3 महीने में पड़ता है, साल भर में 3 महीने में। तो यानी 3 महीने में उसे 10,000 रुपये कितना मिल रहा है, 205। अब 205 उसे मिल रहा है 3 महीने में, तो 1 साल में, ठीक है? 1 साल में कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको 820, और 5 साल में कितना मिलेगा टोटल, वो मिलेगा 4100, ठीक है?
तो यानी कि 10,000 पे जो 5 साल में जो उसको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 4100 रुपये। माना आप कोई कहता है कि 10,000 नहीं, मैं कराता हूँ 50,000 की, तो 50,000 पे देखो भाई उसे कितना मिलेगा। ये देखो 50,000 उसकी FD है। अब 3 महीने में जो 50,000 पे उसे मिल रहा है इंटरेस्ट, वो मिल रहा है 1,025। ठीक है, 1,025 मिला उसे 3 महीने में, तो 1 साल में कितना मिलेगा टोटल इंटरेस्ट? 1 साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 4100। ठीक है, 50,000 पे 1 साल में 4100 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो टोटल 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 20,500। यानी 50,000 पे 20,500 मिल रहा है 5 साल में। लेकिन वो 50,000 भी नहीं करता, वो करता है कितना? 1 लाख। तो 1 लाख पे कितना मिलेगा? तो 1 लाख तो जमा है, और 1 लाख पे 3 महीने में जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 2,050 मिल रहा है। तो 3 महीने में इतना मिल रहा है, तो चार महीने यानी कि क्वार्टरली मिल रहा है, तो इसके मतलब 1 साल में कितना मिलेगा? 1 साल में मिलेगा वो 8,200। 8,200 1 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है 1 लाख पे, तो 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 41,000। 1 लाख पे 41,000 इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल में सीनियर सिटीजन वाले इसमें। तो भाई ये मैंने बताया आपको सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में, और इसमें मिनिमम जो जमा होता है वो कितना है? 1,000 है, और मैक्सिमम जो है वो है 30 लाख। तो 1,000 से लेके 30 लाख तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। ये तो रही पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में। और जो दूसरी बात है वो ये है कि मैं कमेंट पढ़ के थक गया हूँ अपने, तो मेरे इसमें तो इतने नहीं आए, उसी वीडियो में आए थे, और 1-2 वीडियो में हो रहे थे कि अखिल भाई आखिर हुआ क्या है। फिर 3-4 दिन बाद जो हमारे साथ दूसरा भाई गया था अननोन पार्टी, उन्होंने भी डाला 3-4 दिन बाद वहाँ की वीडियो, तो कह रहे कि यार आज 5 दिन हो गए हैं उस कैंपिंग को, लेकिन आज तक अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था ऐसा। तो भाई जो पहाड़ी लोग होंगे उन्हें पता होगा कि पहाड़ों में किस जगह पे कहाँ पे कौन सी हरकतें होती है, वो किस तरह से होता है और किस समय होता है। ठीक है, तो हम गए थे बिल्कुल टॉप पे, जो चौरंगी खाल है वो काफ़ी टॉप पे है, और चौरंगी खाल से भी हम काफ़ी ऊपर गए थे, यानी कि बिल्कुल जिसको बोलते हैं धार पे। हम धार पे गए थे, और वहाँ पे जो हमारा टेंट था वो तो हालांकि नीचे ऐसी वैली टाइप में था। ठीक है, यानी घाटी में लगा हुआ था, इधर उधर से पहाड़ियाँ थी और बीच में थे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही रात को जो रविंद्र भाई है और जो अननोन पहाड़ी वो गए थे ऊपर हाइट पे लकड़ी लेने के लिए, जहाँ पे ऊपर वाली छानी थी, वहाँ ऊपर गए थे। वो बिल्कुल धार है, वहाँ से इधर उधर चारों तरफ दिखता है। तो उन्होंने वहाँ से जब आवाज़ लगाई ना कि अखिल भाई यहाँ लकड़ियाँ हैं, दूसरे ने बोला कि लकड़ियाँ हैं यहाँ, हम लेके आ रहे हैं। तो जब वो चिल्लाए ना वहाँ, तो ऐसी जगह पे तो क्या कहते हैं कि चिल्लाते नहीं है ज़्यादा जब हाइट पे आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ वहाँ पे कोई सीटी वगैरह नहीं मारते हैं, तो रविंद्र भाई ने वहाँ पे सीटी भी मारी थी, और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हुई थी। तो हमने वो चीज़ नहीं देखी, सोची कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से नीचे आए और हमारा खाना बन के ही तैयार हो रहा था, वैसे ही कुछ अजीब हरकतें शुरू होने लगी। यानी कि जो हमारे साथ एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि रविंद्र भाई पे आता है देवता। तो क्या होता है हमारे पहाड़ों में कुछ अगर एबनॉर्मल चीज़ें हो रही है तो देवता उस चीज़ को पहचान लेता है अंदर से कि कुछ होने वाला है। तो रविंद्र भाई पे एकदम से देवता हो गया। और आपने देखा होगा कि जब मैं लकड़ी काट रहा था ना, तो लकड़ी काटने के बाद सीधे क्या हो गया, मैंने बता दिया कि 2:30 बज गई है। और 2:30 बजे उसके बीच का समय कहाँ गया? तो वो वही था कि उस समय रविंद्र भाई भी देवता है कि सब जल्दी चलो उसी टेंट में चलो, सब अंदर, यहाँ कुछ अलग सा कुछ हो रहा है। और उन पर सीधे एकदम से देवता आ गया था और कहने लगे कि बस बचा लिया तुम्हें आज। तो मतलब ये होता है कि बिल्कुल डर गए थे अंदर से। और फिर हमने बोला कि भगवान बस गलती हो गई है, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, आज बता लेना हमें, हम तो आपके ही नादान बालक हैं। तो उस समय पूरा 1 घंटा तो हमारा हाथ जोड़ने में लग गया कि बस आज जो भी है गलती हो गई है। और इसलिए जब पूरे घंटे ये देख रहे हैं कि यार कैसे होगा क्या होगा, तो कौन ऐसा सोचेगा कि यार वीडियो बनाते हैं दिखाएंगे किसी को। उस समय ये रहता है कि यार अपने आप बच जाए वही बहुत है। और फिर जब वीडियो एंड करी तो उस समय मैंने क्या कहा था कि मैंने कहा सो रहे हैं और खाना खा लिया। खाना कहाँ से खाना था, उस समय तो खाना बन ही रहा था, तैयारी हो रहा था। उस समय ब्लॉग एंड करने के चक्कर में जल्दीबाजी में ये बोल दी खाना खा लिया। खाना खाने की होश कहाँ थी किसको, ये था कि बस आज रात कट जाए, 2 बज रही है, कब 5 घंटे और कट जाए, बस जल्दी से रात खुल जाए और हम निकले। असल बात यही हुई थी हमारे साथ, ऐसा नहीं कोई जानवर वगैरह के क्या है, लेकिन वहाँ पे कुछ एब नॉर्मल एक्टिविटी हुई थी। और फिर तुमने देखा भी होगा कि अगले दिन रविंद्र भाई और जो संतू भाई है वो उधर गए भी थे सिरपल फोड़ने के लिए, क्योंकि कुछ छाया वगैरह हुई थी उन पर, तो इसलिए वो वहाँ सिरपल देने भी गए थे। तो आखिर यही सच्चाई थी उस समय की, यही मेन सच्चाई है अभी। तो बाकी अब इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे एक और नए मज़ेदार वीडियो में।